हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज बेटा ये संख्या पद्धति की पहली क्लास हो चुकी थी। ये संख्या पद्धति की दूसरी क्लास है और इसमें बेहतरीन इंपॉर्टेंट जो PYQ आ चुके हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो शुरुआत से लेके बच्चे अंत तक बने रहिए और देखिए कि कैसे मज़ा आती है आपको इस क्लास को अटेंड करने पर। ठीक है, चलिए डे 2 है। डे फर्स्ट का पहले वीडियो आ चुका है, उसको आप देख लीजिएगा। ये डे 2 है। क्वेश्चन कह रहा है 3 से लेके 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से कटती हैं। तो बेटा 5 से कटने वाला नंबर क्या होता है, जिन नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो 0 वाला नंबर ले नहीं सकते, क्योंकि 0 अगर जिन नंबर के लास्ट में लगा है तो वो सम संख्याएं होती हैं। तो हम कहेंगे ऐसे सारे नंबर जिनके लास्ट में 5 लगे होंगे वो 5 से कटेंगे भी और ऑड भी होंगे। तो 3 के बाद ऐसा कौन सा नंबर मिलेगा बेटा, 5 मिलेगा, फिर 15 मिलेगा, फिर बेटा 25 मिलेगा, फिर 35 मिलेगा, फिर आप कहेंगे 45 मिलेगा सर जी, और फिर बाद में 55 मिलेगा। ठीक है, और 55 के बाद जो 65 होगा वो 60 के आगे निकल जाएगा। तो टोटल नंबर बच्चे कितने होंगे, 6। NTPC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 300 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से कटती हैं। तो बेटा 300 और 1000 के बीच पूछा गया, यानी ना तो 300 को लेना ना तो 1000, वैसे भी 1000 बीच में लेना। तो अगर 1 से लेके 999 तक पता करेंगी 7 से कितने नंबर हैं जो कटते हैं, तो ये तरीका होता है 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 7 चौको कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा बच्चे। यहाँ 1 आया और 9 आया, 7 से कितनी बार, 2 बार 14। तो 1 से लेके 999 तक टोटल 7 से कटने वाले 142 नंबर हैं। लेकिन बच्चे हमें तो 301 से चाहिए ना, 300 और 1000 के बीच में। इस बात का मतलब 1 से लेके 300 तक वाले वो सारे नंबर जो आप 7 से कटते हैं उनको भी ऐड कर दिया। तो कैसे पता करें कि 1 से 300 तक 7 से कटने वाले नंबर कितने हैं। तो बच्चे क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। 7 चौको 28 हुआ, यहाँ से बचा 2 0, 7 से 2 बार 14, तो 42 नंबर ऐसे हो गए। टोटल 142 थे 1 से लेके 999 तक, जिसमें 42 नंबर लेना नहीं है, माइनस कर दिया। बच्चे कितने नंबर आ गए, 100 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से कटती हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे, 1000 में से 300 घटाते 700 आता और 700 को 7 से डिवाइड कर देते, ये आ जाता। लेकिन ये शॉर्टकट में कई बार गलती होती हैं, इसलिए डिटेल में लगाइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 468 से पूर्णतः विभाजित है। तो बेटा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो हम कहेंगे 5 अंकों की सर सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9। और ये ऐसा नंबर बताना है जो 468 से कट जाए। विभाज्यता का रूल भी लगा सकते हो, सिखाएंगे अभी। 468 से आप डिवाइड करोगे बेटा 2 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 1 13, और 2 गुणे 4 8, 1 9। ठीक, 9 में 6 गया 3, 9 में 3 गया 6, बेटा 9 का उतारा। अब 2 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 468 हो जाएगा। यहाँ से 9 में 8 गया 1 हुआ, 7 6 13 हुआ, 5 में 4 गए 1, 9 का उतारा दिया। अब बेटा कितनी बार जाएगा, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 अठे 24 हुआ, 3 छंग 18, 2 20 हुआ, 3 चौको 12, 2 14 हुआ। तो हमने देखा 9 में 4 गया 5 हुआ, यहाँ से बच्चे 1 हुआ, यहाँ 315। तो यहाँ से करना क्या है इसका, जब हम 99,999 को 468 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं बच्चे कि ये इतना रिमाइंडर बच गया। अगर ये इतना शेषफल नहीं बचता तो ये संख्या 468 से एग्जैक्टली कट जाती। तो इसको बेटा यहाँ से माइनस कर देना है, और जैसे आप इसमें माइनस करोगे इतना ज़्यादा है, 9999 में 315 एक्स्ट्रा है। अगर ये माइनस कर दोगे तो वो नंबर मिलेगा जो 468 से एग्जैक्टली कट जाएगा। तो 4 हुआ, 8 हुआ, 8 4 लास्ट में सिर्फ फर्स्ट में है। आगे आप अपना टाइम मत बर्बाद करिए, ऐसे लगा सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि नंबर को देखो, 468 के फैक्टर देखा तो 4 से इतनी बार कट गया, 4 से 4 इंटू 117 लिखा है। ठीक है, और 117 होता है 13 इंटू 7 13, 13 इंटू 9, 13 से कट जाए, 9 से कट जाए और 4 से कट जाए, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। भाई जो 468 से कटेगा वो 4 से भी कट जाएगा, 13 से भी कटे, 9 से भी कटे। तो कई नंबर यहाँ 9 से कट रहे हैं, देखो सारे नंबर 9 से कट रहे हैं। तो हम 13 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 13 का क्या होता है, लास्ट 3 नंबर का ग्रुप बनाया जाता है। 9 9 6 8 4 है, तो बच्चे ये 3 नंबर का ग्रुप यहाँ से बनाया, और इसका 3 नंबर नहीं है तो एक 0 लगा दिया, इसका भी 3 बन गया। फिर इनका जो अंतर आया, अंतर निकाला 6 8 4 और कितना 9 9। ठीक, 9 से कितना, 9 5 14 5 आया, 9 से 8 17 हुआ, और यहाँ से 5।
अब बेटा इसको देखा क्या ये 13 से कट जाएगा, भाई देखना है 13 से कटेगा, 13 चौको 52, 13 पचे 65 कट जाएगा। ये नंबर हमारा 13 से कट रहा है। और चेक कर लेंगे, इस तरह विभाज्यता का रूल लगाएंगे, लेकिन हमें लगता है ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है, ऐसा करें। चलिए अगला कह रहा है 250 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से कटें। 5 से भी बच्चे, 6 से भी, 7 से। ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 7 से कटे। सबसे पहले छोटा बताइए कि तीनों से कट जाए, तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम। ठीक है, तीनों से कटे तो 5, 6 और 7 का एलसीएम क्या होगा, इनका गुणनफल, क्योंकि तीनों में कोई कॉमन नहीं है। तो 5 छक्का 30 और 30 गुणे 7 कितना हो गया, 210। तो बच्चे इन तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर मिला हमें 210। फिर अगला कौन सा नंबर होगा, इसी का क्या मल्टीपल मिलेगा, यानी 210 के बाद अगला नंबर क्या होगा, 210 का मल्टीपल यानी 420। फिर ऐसे आएगा, यानी सबसे छोटा नंबर इन तीनों से कटने वाला 210, फिर इसके बाद 420, फिर 21 का 3 बार गुणा यानी 630, फिर बेटा क्या होगा 840, और फिर अगला नंबर होगा 1050। आप अच्छे से जानते हैं ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें 250 से 250 से लेके 1000 के बीच में चाहिए। तो बेटा ये वाला नंबर आपका 250 से 1000 के बीच में नहीं आता, और ये वाला नहीं आता। तो इसका मतलब है कि 5, 6, 7 तीनों से कटने वाला 250 से 1000 तक की कितनी संख्या होंगी, 3 ही होंगी, क्योंकि तीनों से कटेगा वह नंबर कौन सा होगा, 210 होगा, फिर 420 होगा, फिर 630 होगा, फिर 840। 210 250 से पहले आ जाता है, हमें 250 और 1000 के बीच बताना है। तो पहला 420, फिर ये, यानी टोटल कितने नंबर बच्चे, 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 83 से पूर्णतया विभाजित हो। तो बेटा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख लो, और इसको तुरंत 83 से भाग दे दीजिए। ऐसे सबसे बेहतरीन तरीका, देखो ये 83 का कोई फैक्टर नहीं बन रहा, ये प्राइम नंबर है, तो आपको भाग देना पड़ेगा। 83 से बेटा एक बार ही आया 83, 9 में 3 गया 6 हुआ, यहाँ से 1 आया 9। अब 2 बार चला जाएगा, 2 से 3 बार 6, 2 अट्ठे 16। कितना बच्चा बच्चे, 3 बचा और 9 बचा। अब 0 बार जाएगा और ये 0 आ जाएगा, 39। रिमाइंडर कितना आया, 39। अगर ये रिमाइंडर नहीं बचा होता तो 83 से ये नंबर एग्जैक्टली कट जाता। तो इस बात का मतलब है कि बच्चे अगर पता करना है कि ये 999 यानी 9909 83 से पूर्णतया विभाजित कैसे होगा, तो आप कहेंगे 83 से विभाजित हो जाता, लेकिन बच्चे 39 एक्स्ट्रा है, 39 रिमाइंडर नहीं बचता तो ये कट जाता। तो 39 आप इसमें माइनस कर दो, 0699, यानी 9960 आपका सबसे बड़ा नंबर है 4 अंक का। भाई इसको आप डिवाइड किए तो 83 से डिवाइड किए तो पता चला 39 एक्स्ट्रा है, इतना शेष नहीं बचता, तो ये नंबर एग्जैक्टली कट जाता। तो इतना अगर आप माइनस कर दोगे तो 9960 यह सबसे बड़ा नंबर है जो इससे कटता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 47 के पावर 25 - 1 किससे पूर्णतया विभाजित है। कल ही आपको एक रूल बताया था, इसमें क्लास फर्स्ट में, डे फर्स्ट में ऐसा आया था, x टू दी पावर n माइनस वाई टू दी पावर n। और n बेटा अगर यहाँ पे ऑड नंबर है, विषम है, तो ये संख्या किससे कटती है, लिख लेना स्टार बना के। ठीक है, x के पावर n माइनस वाई के पावर n में अगर n ऑड है तो ये संख्या बेटा x माइनस वाई से पूर्णतया कटेगी। ठीक है, पूर्णतया विभाजित होगी। अगर दूसरा रूल x के पावर n माइनस बेटा y के पावर n की जगह यहाँ प्लस हो और यहाँ पर भी n क्या हो, विषम हो, तो फिर ये जो नंबर होगा वो किससे कटेगा, x प्लस वाई से कटेगा। 2 रूल याद रखना। तो यहाँ n की जगह क्या लिखा है, 25, तो यहाँ भी बेटा 25 अपनी तरफ से आप लिख सकते हो, क्योंकि 1 के पावर 25 1 होता है। तो ये क्या लिखा है, x टू दी पावर n माइनस वाई टू दी पावर n। अगर n एक ऑड नंबर है तो ये किससे कटेगा, x माइनस वाई से। x की जगह 47, इसकी जगह 1, यानी ये नंबर 46 से कटेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि किसी भी ऑप्शन में 46 नहीं दे रखा, तो बच्चे या तो 46 से कटेगा या तो 46 के किसी न किसी फैक्टर से कटेगा। बताइए 46 को और कौन संख्या है जो एग्जैक्टली कट कर सकती है, ना तो 21, ना 24, ना तो 19, कौन सी, 23। तो 46 से कटेगा या 46 के जितने भी फैक्टर होंगे उनसे भी कट जाएगा। तो यानी करेक्ट आंसर हमारा कितना हुआ, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 1 1 1 कितनी बार, ऐसे लिखा है 1 1 1 और n अंक लिखे हैं। कितने अंक हैं, n अंक। 9 से विभाजित है तो n का मान क्या होना चाहिए। अगर 1 1 1 करके कोई संख्या ऐसी बनाई जाए
तो बताइए कितनी बार लिखा जाए 1 को ताकि ये 9 से कट जाए। तो बेटा 9 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाए, यानी अगर देखा जाए 1 + 1 + 1 + 1 हम देखते हैं ना, तो अगर 1 को 9 बार लिख दिया जाएगा, कितनी बार 9 बार ऐसे लिख दिया जाएगा, तो बच्चे क्या होगा कि अंकों का योगफल 9 बन जाएगा और कट जाएगा। तो यानी करेक्ट आंसर 9 बार लिखो या तो 18 बार, लेकिन न्यूनतम पूछा गया है, ठीक है। अब ये मत कहने लगना कि 18 लिख सकते हैं, ये पढ़ो इसको न्यूनतम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चे। ये कह रहा किसी संख्या को 280 से भाग देने पर 73 बचता है, यदि उसी संख्या को 35 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। बच्चे कल ही सिखाया, किसी संख्या को अगर हम 280 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर बच्चा बच जाता है कितना आपका 73। तो क्वेश्चन कह रहा है अगर उसी संख्या को किससे भाग दे दिया जाए 35 से, ठीक है 35 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। बेटा जो संख्या के साथ कहने को बोला जाए वही आप रिमाइंडर के साथ करोगे। पहले संख्या को 280 से भाग देने पर बच्चे शेष बच रहा था 73। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि उसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए, अगर कह देता संख्या का 2 गुना तो हम शेष फल का 2 गुना करते, संख्या का 3 गुना तो शेष फल का 3 गुना, मतलब जो संख्या के साथ कहेगा वही रिमाइंडर के साथ करोगे। कह रहा है संख्या को भाग देना है तो रिमाइंडर को भाग दो, 35 से 2 बार 70 आ जाएगा, बच्चे शेष फल आ जाएगा 3। इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं NTPC में, देखो ये 2021 का, ठीक। बस आपको स्पीड मेंटेन रखना है। अगला देखो, कल की क्लास में एक था कि अगर 3 लगातार क्रमिक संख्याएं हैं, ऐसे बना था, n लिखा था और यहाँ बेटा लिखा था n² - 1, ऐसा बना था। तो n² - 1 को हमने n-1 और n+1 लिखा था। तो n -1 इंटू n और n+1, ये कितनी संख्याएं बन गई थी 3 क्रमिक। देखो n से एक छोटा है, n से बड़ा है, तो जितनी क्रमागत, अगर n क्रमागत संख्याएं हैं तो वो किससे कटता है फैक्टोरियल n से। अगर हमारे पास 4 क्रमागत संख्याएं हैं तो बच्चे 4 क्रमागत संख्याएं किससे कटेगा फैक्टोरियल 4 से। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है बच्चा 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 12 × 2 24। बच्चे अगर 3 क्रमागत संख्याएं होती तो फैक्टोरियल 3 से कटता। 5 क्रमागत संख्याएं होंगी, दुनिया का कोई भी क्रमागत संख्याएं लिख दो, जैसे आप कह दोगे 15 16 17 लिख दें हम, और इसको पूछें कि ये 3 क्रमागत हैं तो हम कहेंगे बिल्कुल, देखो 15 के बाद 16 आता है, 16 के बाद 17, ये किससे कटेगा तो 100% फैक्टोरियल 3 से कटेगा। अगर हम 4 संख्याएं लिख दें 17 के बाद 18 तो ये फैक्टोरियल 4 से कटेगा, ध्यान देना, ठीक है। जितनी क्रमागत संख्याएं होंगी उतना ही फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, यानी करेक्ट आंसर 24, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 2 से लेके कहाँ से 2 3 4 और इस तरह बेटा कहाँ तक 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो। तो भैया 2 से भी कट जाए, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, सबसे। तो बच्चे सबसे कटना है, यानी 10 से भी कटना है। 10 से संख्या तभी कटती है जब आखिरी का अंक क्या हो 0 हो। तो क्या 504 10 से कटता है? क्या ये 10 से कटता है? बिल्कुल नहीं। अब इसमें 3 भी तो है तो 3 भी से कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए, तो क्या ये बी नंबर 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं। तो आप कहेंगे 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन से भी करते हैं, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का क्या निकालना था एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकलता क्या है 2520, लेकिन निकालना नहीं है अपने को। समझ रहे हो कुछ? अच्छा, अगर ऐसा है तो भाई लाइक शेयर कौन करेगा? जाओ जल्दी करके आओ। क्वेश्चन कह रहा है 3 की पावर 71, 3 की पावर 72, 3 की पावर 73 ऐसा लिखा है और ये संख्या किससे पूर्णतया विभाज्य है? बताइए सब में कितनी बार 3 लिखा है? तो आप कहेंगे 3 सब में 71 बार है। चलो बाहर निकालते हैं इसको, अंदर क्या कर रहा है, बाहर निकाल लिया। यहाँ बच्चे 3 की पावर 71 पूरा निकल आया, एक बचेगा। 3 की पावर 71 निकाला, 72 बार है तो एक बार बच गया। बच्चे यहाँ से 3 कितनी बार बचा? 2 बार। यहाँ से 3 बार बचा, और लास्ट वाले में पूछा जाए 75 बार है और 71 बार निकाल लिया तो कितनी बार बचा? 3 के पावर 4। ठीक, 3 के पावर 1 3 होता है, 3 के 1 का 1 होगा, 3 के पावर 1 3 होगा, 3 के पावर 2 9 होगा, ये 27 होगा, और 3 के पावर 4 बच्चा जानता है 81 होता है। ठीक, इनको ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो 81 को 9 से ऐड करो 90, ठीक है, और 27 को 3 के साथ करो 30, 90 30 120 और प्लस 1 121। तो भैया जब हमने इसको चालू किया तो क्या निकल के आया? 3 के पावर 70, अरे बीच में जा गया, अलग से लिख देते हैं। ठीक, 3 के पावर 71 तो था ही, और साथ में 121 था। तो आप कहेंगे इस नंबर को, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमें बता रहा है
कि ये संख्या 3 से तो कटेगी बच्चे, लेकिन 121 से भी कटेगी। लेकिन क्या कहीं ऑप्शन में 121 है? तो आप कहेंगे नहीं है, तो या तो 121 से कटेगा या तो 121 के किसी ना किसी फैक्टर से कटेगा। तो बताइए कौन है 121 का फैक्टर? तो हम कहेंगे 11, 11 से 121 कटता है। करेक्ट आंसर हमारा ये हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहे हैं 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचे? 6 बचे। ठीक है, तो आप ये बताइए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे अगर 7 से भाग दें तो शेषफल कितना आ जाए? 6। सबसे छोटी संख्या कह रहा है, कौन सी सबसे छोटी संख्या? तो बच्चे सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है? इसको चेक करते हैं। इसको अगर 1000 ऐसा लिखा है 1002 ऐसा, ठीक। अब इसमें कह रहा है 7 से भाग देने पर शेषफल 6 बचे, तो छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये 3 आ गया, 0 7 चौको कितना हो गया? 28 हुआ। ठीक है, यहाँ 2 बचा, 0 आया, 7 से 2 बार कितना हो गया? 14 हो गया। 6 बचा, 2 आ गया, 7 अठे कितना हो गया? 56 हुआ। बेटा कितना आया? 6। शेषफल 6 बचा। अब इनमें भी अगर 6 बच जाए तो आंसर नहीं देना है आपको। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा नंबर पूछा गया। इन चारों नंबर में सबसे छोटा कौन सा है? बी। तो पहले सबसे छोटा नंबर चेक करो ना। अगर हम इस 10,002 को 7 से भाग दे दिए तो शेषफल 6 आना चाहिए, और शेषफल 6 आ गया। इस बात का मतलब बच्चे यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 7 के लिए कोई भी भाजता का रोल मत लगाया करो, वैसे 3-3 का होता है, बताएंगे किसी वीडियो पे। ठीक है, चलिए अब कह रहा है 5 के पावर 501 को 126 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो भैया 5 के पावर लिखा है 501 और इसको भाग देना है किससे? 126 से। हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको इस तरह बड़े बड़े पावर वाले भाग देना हो तो आप ये ध्यान दिया करो कि जिसको भाग देना है और जिससे भाग देना है, किससे भाग देना है? 126 से। तो ऊपर या तो बेटा एक कम हो या एक ज़्यादा वाला बन जाए तो सबसे समझ लो कि बहुत बढ़िया काम कर लिया आपने। 126 से भाग देना है तो कोशिश करो ऊपर बन जाए 125 या 127। तो बताइए 5 के किसी पावर में 125 बनता है क्या? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बनता है, 5 के पावर 3 बनता है। तो ये जो 501 लिखी है ना, उसको 5 के पावर 3 में तोड़ना है। तो बेटा 3 से इसको डिवाइड करके देखो। 3 से डिवाइड करोगे 16 गुणे 3 48, 3 सत्ते 21, यानी हम 501 को लिख सकते हैं, 501 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3 इंटू 167। अभी भी वो 501 ही लिखा है और बटे 126। अब हमारा काम बन गया इससे। ठीक है, अपने को तो क्या करना है? अपना काम बनाना है। अब 5 के पावर 3 को अंदर कर लो तो बच्चे बन जाएगा 125 और ये पावर लग गई इसमें 167। अब हम कह दें कि भाई 125 को 126 से डिवाइड करो तो आप कहेंगे ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है। क्यों? क्योंकि अगर इससे इसको भाग देंगे तो या तो 125 आएगा या तो बच्चे क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 1। लेकिन 125 लेके नहीं चलोगे। अगर 125 लोगे तो 125 के पावर हमें 167 करना होगा, जो कि कैलकुलेशन हो नहीं सकता। तो -1 लेना होता है, या तो +1 या तो -1। -1 के पावर क्या लगा है? 167, जो कि एक विषम संख्या है। तो हमारा आंसर आ जाएगा -1। लेकिन बच्चे कभी भी माइनस पे आंसर देते नहीं हैं। अगर माइनस का आंसर आ जाए तो परेशान नहीं होना। ये 126 है ना, जिससे डिवाइड करना है उसी से आप ये माइनस वाला रिमाइंडर घटा दोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 125। ऐसे लगाया जाता है। ठीक, अभी इसका टॉपिक आएगा, हम टॉपिक वाइज सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। जैसे जैसे ये वाले आएंगे शेषफल वाले, शेषफल है और नंबर ऑफ जीरो है, एक ही क्लास में जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे और समझ में भी पूरा एकदम क्लियर आएगा। कह रहा है यन एक पूर्ण संख्या है और जब यन को बेटा किससे डिवाइड किया जाता है? 6 से। ठीक है, यन को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो बच्चे कह रहा है शेषफल 4 बच रहा है। अब क्वेश्चन ने आपसे कह दिया कि यदि 2n को 6 से, 2n का मतलब क्या है? यन का आप दोगुना कर रहे हो और यन के दोगुने को फिर 6 से भाग दे रहे हो। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जो संख्या के साथ कहेगा वही आप किसके साथ करोगे? रिमाइंडर के साथ। तो हमसे कह रहा है कि भैया, हमसे क्या कह रहा है? ध्यान से समझना। हमसे कह रहा है कि संख्या का क्या करो? यन का 2 गुना कर दो। तो जो बेटा संख्या के साथ कहेगा वही हम रिमाइंडर के साथ करेंगे। ठीक है, तो हमें कह रहा है यन का 2 गुना करो, तो हम यन का 2 गुना नहीं करेंगे, इस 4 का 2 गुना करेंगे, 8 आ जाएगा और 8 को 6 से भाग देंगे। एक बार गया, 6 आया और शेषफल 2 बचा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 15वां नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतया विभाजित हो? तो जो संख्या बेटा 49 से कटेगी वो 7 से भी कटेगी। तो आप ये पता कर लो कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ध्यान से देखना,
या तो अगर इस तरह नहीं लगाना तो आप सिंपल सा 4 अंकों की संख्या है, 4 बार आप 9 लिख लो, सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या यही होती है। अब ये 49 से कट गया तो यही हमारा आंसर होगा। तो 49 से इसको डिवाइड किया तो 2 बार गया, 49 से कितना आ गया 98 आ गया। बच्चे 1 से इस फल बचा, 9 का उतारा लिया, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 1 9 का और उतारा ले लिया। 49 से बेटा कितनी बार चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा। कितनी बार बच्चे, 4 बार। 4 बार देखते हैं, 4 गुणे 9 कितना हो गया 36 और 4 चौको 16, 3 19 हुआ। कितना रिमाइंडर आया 3। अगर हम इस संख्या को भाग दे रहे हैं 4 बार 9 जो लिखा है, अगर इसको 49 से भाग दे रहे हैं, शेषफल 0 आ जाता तो एग्जैक्ट कट जाता, लेकिन बच्चे ये 3 रिमाइंडर बच रहा है, यानी 3 एक्स्ट्रा है। अगर 3 नहीं बचता तो नंबर ये 49 से कट जाता। तो बच्चे अगर इसमें हम 3 माइनस कर दें तो हम कहेंगे 9996। ये हमारे 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर है जो 49 से एग्जैक्टली कटता है। और ये क्वेश्चन देखो खूब पूछे जा रहे हैं SI में, RPF और ग्रुप डी में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात बच्चे करते हैं। ये आ गया, 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 12 है। तो सबसे पहले अगर संख्या याद करना है तो ये एक अंक इसका 6 है, एक अंक 7 है, तो क्या इनका योगफल 12 है? तो हम कहेंगे इनका योगफल तो 13 है। तो बच्चे ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। जैसे पहले स्टेटमेंट से ऐसे क्वेश्चन हटाए जा सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। 7 2 9, इनके अंकों का योगफल 9 है, इनके अंकों का योगफल 7 6 13, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 7 5 12। ठीक, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे 2 अंकों की संख्या है, छोटे छोटे टॉपिक करके हम लेके छोटे छोटे वीडियो आएंगे और इसके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे करा देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर। चलिए, ये कह रहा है कि 3x² + ax + 4 x - 5 से पूर्णतया विभाजित है। अच्छा बेटा, अगर x - 5 से विभाजित है तो x - 5 इसका एक फैक्टर हुआ। तो अगर x - 5 बराबर क्या कर देंगे, x - 5 की वैल्यू अगर इसमें रख दें तो ये सेटिस्फाइड करेगा। यानी x - 5 अगर इसका फैक्टर है तो x - 5 बराबर 0, यानी किसकी वैल्यू रख दिया जाए, x की वैल्यू इसमें 5 रख दिया जाए। अगर इसका मान ये x की वैल्यू 5 रख दें तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। भाई x - 5 से अगर पूर्णतया विभाजित है तो x - इसका 5 इसका फैक्टर है। अगर हम इससे डिवाइड करें तो शेषफल हमें 0 मिलेगा। तो जब भी ऐसा कोई फैक्टर हो तो आप उसकी वैल्यू सीधे सीधे रख दिया करो। x का मान 5, तो जैसे ही 3x² में x की जगह 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। बच्चे यहाँ से x की जगह 5 रखोगे तो 5a आ जाएगा और +4, और ये बराबर 0 के हो जाएगा। 5a को उधर ले जाओ तो 75 4 कितना हो जाएगा 79 बराबर माइनस का 5a। अगर 79 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 15 × 75 और 15 8, यानी 5 से डिवाइड करें 15 × 75, 4 0 बच जाएगा, पॉइंट लग के 5 8 40, यानी करेक्ट आंसर आएगा माइनस का 15.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की जो किससे 18 से कट जाए। बच्चे 18 से कटने के लिए नंबर को 2 से और 9 से दोनों से कटना जरूरी है। 9 से कटने के लिए अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, 9 से कटना चाहिए, तो ये नहीं कट रहा। बच्चे यहाँ से 6 एक साथ बन रहा है, ये नहीं कटेगा। और हमसे बोला जा रहा है कि भैया 6 छोटी छोटी संख्या बताना है, तो इसके अंकों का योगफल क्या है 8 1 9, ये 9 से कट जाएगा। और बच्चे ये 2 से भी कट जाएगा। अब ये नंबर भी 9 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है छोटी से छोटी संख्या। तो बताइए इन दोनों में कौन सी छोटी है। तो हम कहेंगे सर ये वाली छोटी है, ये वाली गलत है। तो बच्चे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, आपका कौन सा होगा, ये वाला। ठीक, ऐसा समझ में आया। गुणज का मतलब है 18 से पूर्णतया विभाजित होगी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो बेटा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये हम इसको 47 से विभाजित करके देखते हैं, 47 से भाग लगा के देखते हैं। ठीक, इसमें थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। देखो खूब क्वेश्चन आता है, इन क्वेश्चनों को गलत मत करना। 47 से 2 बार बेटा भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। यहाँ से 6 बचा और 0 आया। 47 से एक बार बच्चे कितना हो गया 47 आया, और यहाँ से आ जाएगा 13 रिमाइंडर। अगर बच्चे इस बार 13 आप माइनस कर दोगे, आप सोचोगे 1000 को 47 से भाग दे रहे हैं और शेषफल 13 बच रहा है। अगर ये 13 नहीं बचता तो संख्या 47 से कट जाती। तो हम 13 अगर बेटा इसमें माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7 आ जाएगा, 9 में 1 गए 8 आ जाएगा, 987 आ तो जाएगा। 47 से तो बेटा कट जाएगा, लेकिन ये 4 अंकों का नहीं है। इस बात का मतलब इस बार आपको घटाना नहीं है, इस बार माइनस नहीं करना, ऐड करना है, प्लस करना है। तो ये अगर 13 बच रहा है, 13 की बजाय 47 बन जाता तो ये कट जाता। तो हम कैसे पता करेंगे बेटा, जब भी आपको
ऐसा घटाने की, माइनस करने की बजाय जोड़ना हो तो भाजक यानी डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस निकाला करो। कितना आ जाएगा 4 और 4 में 1 गया 3, 34 आया। 34 अगर इस नंबर में 1000 में जोड़ दोगे तब भी 47 से कट जाएगा, और बेटा 13 माइनस कर दोगे तब भी कट जाएगा। तो हमें इस बार माइनस नहीं करना, क्योंकि माइनस करने में डिजिट कितने डिजिट का हो जाता है, 3 डिजिट का नंबर मिल जाता है, हमें 4 डिजिट का चाहिए। तो बच्चे इस बार प्लस करोगे, 1000 में जैसे ही 34 जोड़ दोगे 1034 करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आया, कह रहा है कि यह संख्या है, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, यह संख्या यदि संख्या इतनी है, प्रत्येक विषम संख्या में 3 जोड़ा जाए, जो ऑड नंबर होंगे उसमें 3 जोड़ दो, और सम संख्या में से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार से बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर। तो ध्यान देना, हमें बच्चे सम संख्या में 1 घटाना है, तो पहला क्या है 4 है, 4 में 1 घटाएंगे 3 बनेगा, ठीक है ऐसे, और 2 में 1 घटाएंगे 1 बनेगा, और 5 में क्या करना है 3 ऐड करना है, तो 5 में 3 8। क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमसे कह रहा है जो ऑड नंबर मिले विषम संख्या उसमें 3 जोड़ना है। तो एक ये भी ऑड नंबर है, इसमें 3 जोड़ोगे तो बच्चे क्या मिल जाएगा 4, और जो सम संख्या है उसमें 1 घटा देना, 4 में 1 घटाओगे 3 बचेगा, और इसमें फिर 5 में 3 जोड़ दोगे 8 हो जाएगा, और 6 में सम संख्या है 1 घटाओगे 5 मिलेगा, और 3 में बेटा 3 जोड़ दोगे 6 मिल जाएगा। तो जैसा वो कह रहा है उस तरह करने पर हमें एक नंबर मिला। इसमें कह रहा है सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर का अंतर। तो बच्चे सबसे बड़ा नंबर आपको क्या मिला 8 मिला, और सबसे छोटा नंबर 1 मिला। तो 8 और 1 का जो डिफरेंस आया बच्चे वो कितना आ जाएगा 7। करेक्ट आंसर अपना 7। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला ही है ना, छूटा तो नहीं कोई, हाँ सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने की बजाय 12 से विभाजित कर दिया, उसे उत्तर मिल गया 35। तो देखो ध्यान से देखना, एक छात्र ने एक संख्या n थी, n को बेटा किससे डिवाइड करना था 21 से, लेकिन इस छात्र ने n को किससे डिवाइड कर दिया 12 से, और 12 से डिवाइड करने के बाद उसने रिजल्ट मिल गया उसे कितना 35। तो कह रहा है सही उत्तर बताइए ना, सही उत्तर का मतलब 21 से भाग दे के बताइए। तो बच्चे निकालना था ये, ठीक है n/21, लेकिन उसने n/12 निकाल के करेक्ट आंसर निकाल दिया, गलत आंसर निकाल दिया 35। तो बताइए n को अगर 12 से भाग देने पर 35 बचता है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 12 × 35, ये हमें आ गया। और हमसे करेक्ट आंसर पूछा है सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर कैसे मिलेगा, यदि n का मान पता चल चुका, संख्या कितनी है 12 × 35, तो सही आंसर तब मिलता जब इसको वह 21 से डिवाइड करता। कर देते हैं, 7 से बेटा 5 बार, और 7 से इसको कितनी बार 3 बार, और 3 से कितनी बार 4 बार। तो करेक्ट आंसर आएगा, अगर 21 से भाग देंगे उस n को तो 20 आएगा, यानी करेक्ट आंसर ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। वह कौन सी संख्या है जो 8 से विभाजित नहीं है। बच्चे आप सब लोग जानते हैं 8 से कटने के लिए संख्या के लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए, और विभाजित नहीं है ये वाला पूछा गया है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं, अगर हम 8 से भाग दें तो लास्ट के 3 अंक क्या हैं 6, 7, 6, नहीं विभाजित है ये बताना है, ठीक है, विभाजित नहीं है, ठीक। तो अगर 8 से भाग दोगे 8 × 8 = 64 हुआ, 3 बचा और कितना हुआ 6, ठीक है, ये 64 हुआ, और बेटा 3 बचा और 3 6 36, 36 के 8 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। तो यही बताना था, विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये वाली संख्या 8 से नहीं कटेंगी, बाकी सब कट जाएंगी, और हमें ना कटने वाली बताना है, यानी करेक्ट आंसर ए नंबर। चलिए क्वेश्चन कह रहा है अगर ये संख्या जो इतनी लिखी है 3 से पूर्णतः बेटा विभाजित है, तो फिर यक्स के संभावित मानों का योगफल। तो चलिए 2 7 6 यक्स 1 लिखा है, और ये अगर बच्चे 3 से कटता है तो 3 से कटने का रूल क्या होता है, संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो 2 7 कितना हुआ 9 हुआ, और ये 6 कटा, बचा कितना बच्चे 1 बचा, 1 + यक्स। अब यक्स का मान ऐसा रख दो कि ये जुड़ के फिर 3 से कटने वाला बन जाए, तो यक्स का मान बच्चे 2 हो सकता है, हो सकता है। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हो सकता है, अगर यक्स की जगह 2 रख देंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, यक्स का मान 5 भी हो सकता है। अब कुछ बच्चे 2 के बाद 3 भी रखने लग जाएंगे, अरे भाई 3 का टेबल है, 3 से कटने वाले नंबर में 3 का फासला होता है, तो 2 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 3 का गैप लेके 5, और 5 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 8, यानी इतने मान हो सकते हैं। यक्स की जगह 2 रखोगे तो 2 1 3 बन जाएगा, तब भी कट जाएगा। 5 रखोगे तो 5 1 6, 8 रखोगे तो 8 1 9, यानी इतनी वैल्यू मिल गई। और इन वैल्यू का क्या निकालना है, इनकी पॉसिबल वैल्यू ये आ गई, और इनका योगफल तो 8 2 10 5 15, यानी करेक्ट आंसर आ जाएगा 15।
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। ये आ गया आपका 24, कह रहा है एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल के रूप में 83 मिलता है। यानी हमसे कह रहा है संख्या प्रणाली में से अगर हम 14,500 किसको बेटा 28 को, ठीक है, और किसी एक संख्या से विभाजित किया जाता है तो हम इस संख्या को मान लेते हैं डिवाइजर है। ठीक, जब बेटा इसको इससे डिवाइड करने पर जो भागफल आता है, देखो भागफल कितना आता है 83, यानी भागफल यानी ये क्यूसेंट 83 आता है, और रिमाइंडर बेटा बचता है 3 रिमाइंडर बचता है, ये रिमाइंडर हो गया। तो हमें ये डिवाइजर का मान बताना है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि नंबर कैसे निकलता है, संख्या कैसे निकलती है, भाजक गुणे भागफल, यानी डी इंटू बेटा कितना 83, डी लिखना था क्या लिख गया, ठीक, ध्यान से समझिए। इसको हम लिख सकते हैं डी इंटू 83, ठीक है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर इतना कर दें तो बच्चे हमें क्या मिल जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल में कर दें तो हमें संख्या मिल जाएगी, और संख्या कितनी है 14,528 है। तो बच्चे पहले ये 3 को लेके आएंगे और यहाँ माइनस कर देंगे, तो 3 जब माइनस होगा तो डी इंटू 83 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 3 माइनस होके 14,525 आ जाएगा, बनेगा। 28 में से 3 घटा दिया 25। अब 83 से इसको भाग देना है और जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वही डी की वैल्यू आ जाएगी। जब 83 से हम इसको भाग देंगे, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ध्यान से देखना, यहीं पे भाग देते हैं। 83 से एक बार कितना हुआ 83, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 5 में 3 गया 2, बच्चे यहाँ से 8 6 14, ये 2 आया। अब देखो कितनी बार जाएगा, 7 बार की 6 बार की 8, बस यहीं, क्योंकि लास्ट में अंक 5 5 है। 6 बार जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा, 9 बार जाएगा ये आंसर हो जाएगा, 8 बार जाएगा तो ये होगा, और ये 7 बार गया तो ये होगा। अब देखिए 6 बार में देखो 6 3 18 और 6 8 48 1 49, और 7 बार में 7 गुणे 3 21, 7 8 56 2 58, और 8 तो है 8 भी है, 8 बार में बेटा 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 7 बार ही जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका ये, ठीक है, यानी 1 के बाद 7 आएगा और 1 के बाद 7 सिर्फ डी में है। इस तरह करके कैलकुलेशन कर लिया जाता है। बच्चे कह रहा है कि ये संख्या है जो 11 से पूर्णतया विभाजित है। अगर 11 से विभाजित है तो यक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक। तो चलिए बताइए यक्स का मान क्या होगा, कोई बताएगा, है कोई, धुरंधर भाई, यक्स 4 4 और ये 6 1 लिखा है, चलो बता दो। अच्छा, यक्स से अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो रूल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ऐसा होता है अल्टरनेट उठाने का, ठीक है। यक्स के बाद 4 को उठाएंगे, 4 के बाद 1, यानी ऊपर आएगा 5 प्लस यक्स होगा, और बच्चे नीचे की बात करें तो 4 और 6 कितना होगा 10 होगा। और आपने पढ़ रखा है कि विषम स्थानों पर दिए गए अंकों का योगफल और सम स्थानों पर दिए गए अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 हो जाए या तो 11 का मल्टीपल। तो बच्चे अगर ये 10 है तो ये भी 10 बन जाए तो 0 हो जाएगा, और 10 बनने के लिए x की जगह क्या ज़रूरी है 5, 5 + 5 10, 10 - 10 0, यानी कि इसका मान क्या होना चाहिए 5। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है ये जो संख्या है वो यक्स की जगह क्या आएगा अगर ये संख्या 6 से पूर्णतया विभाजित है। तो चलिए बताइए 6 से विभाजित होने के लिए संख्या को 2 से भी कटना ज़रूरी है, 3 से। तो क्या बच्चे ये 2 से संख्या कटती है, तो आप कहेंगे जी हाँ, लास्ट का अंक 4 है जो 2 से कटता है। इस बात का मतलब बच्चे 3 से भी इस संख्या को कटनी चाहिए। और 3 का रूल क्या होता है, संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटे। तो हमें जोड़ना नहीं कि अंकों को जोड़ने लग जाओ। 9 से 9 कट गया, 8 7 15 होता है, ये कट गया, 5 और 4 ये कट गया, तो यक्स का मान ऐसा क्या रख दिया जाए जो 3 से कटे। तो 2 तो 3 से कटता नहीं है, क्या यक्स की जगह 5 रखोगे 3 से कटेगा, 1 रखोगे कटेगा नहीं, कटेगा, क्या रखा जाएगा 3 रखा जाएगा। अगर यक्स की जगह 3 होगा तो ये 3 से एग्जैक्टली कट जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है 1225 में से क्या घटाएं कि 29 से कट जाए। तो बेटा ये 65 है, और इससे कह रहे हैं इससे कौन सा नंबर माइनस किया जाए ताकि ये किससे कटने लग जाए, ये संख्या 29 से एग्जैक्टली कट जाए। चलो अगर हम इसको 29 से बेटा डिवाइड कर दें, 4 बार में कितना होता है 116 होता है, ठीक है। ये 0 हुआ, यहाँ से 1 आया, फिर 5 आया। 29 से 3 बार कितना हुआ 87 हुआ, यहाँ से बेटा 8 आया और यहाँ से 1 आया, कितना बचा 18, ठीक है। अगर ये 18 नहीं होता, ठीक है, अगर हम कह दें 1265 को 29 से डिवाइड करो और बताइए यहाँ से कि 1265 29 से कटता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कट जाता। अगर ये 18 नहीं बचता, 18 एक्स्ट्रा है,
अगर ये 18 नहीं बचता, 0 आ जाता तो 29 से कट जाता है। इस बात का मतलब अगर इस 18 को इससे माइनस कर दें तो नंबर 29 से एग्जैक्टली कट जाएगा। तो बेटा याद रखो, जो शेष फल आता है उसी को अगर माइनस कर दें उस संख्या में तो 29 इस नंबर से डिवाइजर से कटने लग जाएगा। यही बच्चे अगर जोड़ने वाला पूछता कि इसमें क्या जोड़ा जाए तो आप क्या कहते, 18 है, अगर ये 29 बन जाए तो काम बन जाएगा। तो कैसे, ऐसे सोचोगे नहीं, 29 में से सिर्फ 18 माइनस कर दो, ये 1 आया, 1 आया। अगर पूछ लिया जाता क्या जोड़ा जाए तो आपका आंसर हो जाता 11। क्या घटाया जाए, शेषफल घटाया जाए। जोड़ने वाला क्वेश्चन होता है तो डिवाइजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस आएगा वो अगर आप ऐड कर दोगे तो संख्या तब भी कट जाएगी। दो तरीके से संख्या कट सकती है, एक जोड़ने पर और एक घटाने पर, कम से कम की बात करें। जैसे इसमें कह रहा है बेटा 1700 एनटीपीसी में पूछा गया 2016 में 1739 लिखा है, इसमें कम से कम क्या जोड़ दिया जाए जिससे ये संख्या 11 से कट जाए। अब जोड़ने वाला है तो 11 से एक बार भाग दिया, ये आया, 7 में 6 हुआ, 3 हुआ, 11 से बेटा 5 बार कितना हुआ, 55 हुआ। यहाँ से कितना बचा, 8 हुआ, यहाँ से 9, 11 से 8 बार कितना हुआ, 88 हुआ। आपसे अगर क्वेश्चन पूछता रिमाइंडर 1 बचा है, क्या घटाया जाए, तो आप कहते माइनस क्या किया जाए, माइनस किया जाए 1। लेकिन बच्चे आपसे जोड़ने की बात कर रहा है तो आप क्या कहोगे, जोड़ने वाला क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, भाजक और रिमाइंडर का अंतर, यानी 11 में से 1 घटाओ कितना आ गया, 10। अगर हम कह दें बच्चे इसमें क्या जोड़ा जाए तो आप कहेंगे सर 10 अगर इसमें जोड़ दिया जाए इस नंबर में से तो ये संख्या 11 से एग्जैक्टली कटने लग जाएगी। यह 11 वाला रूल भी लगा के क्वेश्चन को किया जा सकता था। चलिए अगला, 3 के पावर 10 है और इसको बच्चे 7 से भाग देना है। तो 3 के पावर ये 10 लिखा है, अगर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। हमेशा याद रखो जब भी कभी भाग दिया जाता है, ठीक है, ऐसे पावर वाले क्वेश्चन होते हैं और रिमाइंडर निकालना है शेषफल, तो कोशिश ये किया करो कि 7 से 1 कम या ज़्यादा हो जाए। तो 3 के टेबल में ऐसा कोई नंबर नहीं होता, 3 के पावर 1 कितना होता है, 3 होता है, और 3 के पावर 2 बेटा कितना होता है, 9 होता है, और 3 के पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, हमें ये देखना है कि 3 के किसी पावर में ऐसा नंबर है जो 7 से भाग देने पर रिमाइंडर हमें 1 दे दे। तो ना तो ये है, और 7 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। हमें +1 या -1 निकालना होता है। अगर हम 27 को अगर 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 चौको 28 यानी माइनस का 1 आ गया। अब चाहे +1 आ जाए चाहे बच्चे -1 आ जाए, दोनों पे अपना काम बनता है। तो हम इसको क्या बनाएंगे, कोशिश करेंगे 3 के पावर इसको 27 बनाने में। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 के पावर 3 × 3, अभी क्या बन गया 3 के पावर 9। अब हमारे पास 10 बार है तो 3 के पावर 1 अलग से लिख दो। ठीक, देखो 9 बार 3 यहाँ लिखा है, 1 बार यहाँ लिखा है, टोटल 10 बार बटे 7। अब इसको अंदर कर लिया हमने तो ये क्या बन गया, 3 के पावर 3 27 बना, 27 के पावर कितना हो गया 3 इंटू बेटा 3 हुआ बटे 7। अब 7 से हम अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे। 7 से अगर हम 27 को भाग देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 7 चौको 28 यानी रिमाइंडर माइनस का 1 बचा। कैसे, 27 को जब आप 7 से भाग दोगे तो 7 से 4 बार भाग दे दोगे तो 28 आ जाएगा, और जब माइनस करते हो तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और चाहे रिमाइंडर +1 आ जाए माइनस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान देना, -1 है तो -1 के पावर क्या लगाओगे, -1 के पावर बच्चे लगाओगे आप 3 जो कि ऑड है तो माइनस आ जाएगा, और 3 को 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो यहाँ से बच्चे -1 के पावर अगर ऑड है तो माइनस आता है, और 3 की पावर 3 का 3 आया, 3 और 1 का गुणा कितना हुआ, -3 आया। ठीक, यहाँ से बच्चे -1 निकलेगा, यहाँ से 3 तो -3 आ गया। जबकि आपको पता है कि हम माइनस का रिमाइंडर यूज़ तो कर लेते हैं बच्चे, लेकिन फाइनली आंसर कभी माइनस पे देना नहीं होता। तो माइनस में आ जाए तो करना क्या है, किससे डिवाइड कर रहे हो, 7 से, तो बेटा 7 से -3 घटा दो, करेक्ट आंसर अपना कितना हो जाएगा 4। समझ आया कुछ। चलिए आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। ये क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ये संख्या दे रखी है और कह रहा है प्रत्येक सम संख्या में 2 से विभाजित किया जाए। जो सम संख्या है उसको 2 से भाग दे दो और विषम संख्या में 2 जोड़ दो। तो इस तरह जो संख्या बनेगी उसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या के अंकों का योगफल। तो बताइए 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बचेगा, क्योंकि कह रहा है कि जो सम संख्या है उसमें 2 से भाग दे दो, और 7 में हम 2 जोड़ देंगे बेटा कितना आ जाएगा 9, क्योंकि विषम में 2 जोड़ना है। अब ये 2 को 2 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, और 3 में 2 जोड़ दिया कितना आ गया 5, अगले 3 में 2 जोड़ दिया 5 आया। 6 सम है, 2 से भाग दे दिया 3, और 1 में 2 जोड़ दिया 3 आ गया। ये हमें नंबर मिल चुका। हमसे कह रहा है ऐसी संख्या अगर बन जाए तो उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंकों का योगफल। तो बेटा सबसे बड़ा नंबर 9 है और सबसे छोटा नंबर 1 है, इनका योगफल करोगे तो 10 आ जाएगा। करेक्ट आंसर अपना 10 है। ठीक,
ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन कर पाए। ठीक, तो बच्चे देखो स्पीड से हमने 30 क्वेश्चन कर लिया, 30 क्वेश्चन और लगभग 39 मिनट के आसपास हुआ। और इस चीज़ को हमें लेके आना है यूट्यूब पे 30 मिनट में 30 क्वेश्चन हमारे हों और बेहतर तरीके से समझा के हों। ऐसा नहीं कि भगते हुए करना है, ठीक, लेकिन बस बकवास नहीं करनी। तो 30 मिनट में होने लग जाएंगे ताकि आपका टाइम भी बचे और चीज़ें बढ़िया चलें। ठीक, तो चलिए भाई, आप लोग इस क्लास को लास्ट तक अगर आपने देखा है तो उसके लिए थैंक्स। ठीक है, और वीडियो को बेटा लाइक करिए और कमेंट करिए, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि सर कैसी क्लास लगी आपको। ठीक है, ये ज़रूर बताइए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो को शेयर करना है और भाई सब्सक्राइब तो करना ही करना है, वो सब लोग कर लेना। और इसका PDF कहाँ मिलेगा? अगर PDF की बात करें तो दीपक 5100 ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप PDF पा सकते हैं। ठीक, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास पर, तब तक के लिए जय हिंद।